गुरुजन जिन्होंने मुझे सिखाया और इस स्टेज तक पहुंचाया है, मैं उनको अभी बुलाने जा रहा हूं, जिनका लगभग 2 करोड़ मैचिंग हो जाता है बिजनेस, लगभग 6 करोड़ का बिजनेस वो कर कोऑर्डिनेटर, और उनकी कई स्टेटों में जो है बिजनेस फैल चुका होता है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर ऑल एनटीसी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, ऑल एनटीसी। ये मेरे भी गुरु है और आपके भी मेरे भी गुरु है। जोरदार तालियां एक बार तो दिया जाए माइक सर को। नमस्कार जी, कैसे हो सभी? नाम सुधीर पांचाल है, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ। साथियों, हम सभी अपने बारे में अचीवमेंट बता रहे हैं, मैंने ये करा वो करा। आपको तो कोई बांट के देने वाले नहीं है, हाँ जी। और हम यहाँ आके खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। ये जायज है कि नाजायज है जी? ऐसा तो नहीं कर सकते जी हमने लाखों करोड़ों रुपए कमाए और रोड बैठ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। खुशी मनाएंगे। साथियों, इसके बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी हमारे जैसे बन सकते हो। अगर हमें अचीवमेंट आई तो आपको भी आ सकती है। 9 महीने में हमारी माँ ने जन्म दिया, आपके लिए भी ऐसे ही। वही कान नाक आंख मुंह सब कुछ हमारे पास है, आपके पास भी है। और दूसरी बात सर, देखो सब बता रहे हैं मेरी ये अचीवमेंट थी, मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने ये पढ़ाई करी। मैंने 6ठी 7वीं इकट्ठी करी जी, फिर 8वीं करी, 9वीं करी, 10वीं करी, ITI करी, बिजली बोर्ड में भर्ती हो गए ALM, और फिर उसके बाद पार्ट टाइम डिप्लोमा कर लिया, बोतल मुर्गा करके पास हो गए जी जेई का। आज बिजली बोर्ड में जेई 85,000 तनख्वाह है। उसके बाद भी कोई सपना होता बच्चे का? सरकारी नौकरी के बाद तो कोई सपना नहीं होता। उसके बाद ये काम मेरे सामने आया और मुझे ऐसा लगा सर, आप ये देखिए, अगर आपको 25,000 30,000 की नौकरी चाहिए तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? जल्दी बोलो, टाइम कम है सर। PhD इतनी तो लिखा सर, 10वीं 12वीं करनी पड़ेगी, और 40-45 कमाने हो तो है जी। मन पढ़ाई का ज्यादा नहीं पता, जितनी भी आप जानो उतनी बढ़िया है। MBA BBA जो भी है, जितनी भी है सारी ठीक है। नहीं, अगर आपको 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाना हो तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? अब मैं बोलूं कि 12वीं करने के बाद आपने 25,000 बना, और फिर 12 की 24 कर दूं तो कितनी हो जाएगी? 50। और 24 की 48 पढ़नी पड़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 96,000, मतलब 86 या 1 लाख होगी मान लिया। और उसके बाद 2 लाख पढ़नी पड़ेगी। मतलब इतनी तो उम्र नहीं हमारी, पढ़ते पढ़ते रहे भाई। उम्र के हिसाब से अपने को या पढ़ाई के हिसाब से अपने को अपनी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन किसी को 5 लाख या 10 लाख कमाने हो, फिर कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी सर? इसका मतलब पढ़ाई का रुपया के लाख कोई संबंध नहीं है ना, पढ़ाई का पैसे से कोई संबंध नहीं। और बच्चे को पढ़ाया लिखाया इस करके जा रहा है। APJ अब्दुल कलाम जी ने कितनी बढ़िया बात बोली है, जब तक इस देश में पढ़ाई का मतलब नौकरी करना होगा, इस देश में नौकर पैदा हुए मालिक नहीं हो सकते। तालियां होनी चाहिए सर उनके लिए। मेरे बात समझ में आ गई थी बचपन में ही, मेरे समझ में आ गई थी सुधीर तेरा दिमाग बहुत है, जुगाड़ जुगड़ लगा तो पैसे तो कमा ही लेगा। ये कागज के टुकड़े की जरूरत है तो मास्टर के लिए सेटिंग शूटिंग करके 10वीं कर ली, फिर ITI कर ली, बिजली बोर्ड में लग गए, उससे ऊपर की दुनिया यहाँ आके पता चला हमें। और एक बात देखो सर, आप कोई भी सामान बाहर से ले रहे हो ना, पहले भी आपके घर में तो फैक्ट्री नहीं किसी के, कोलगेट की फैक्ट्री हो आपके, साबुन की फैक्ट्री हो आपकी, कोई भी सामान आप घर पे ही बनाते हैं सर। और पहली बार समझाने के लिए आप कहते हो नेटवर्क कैसे बनेगा, पहली बार जिन लोगों को आप हमारे से मिलवाओगे हम समझाएंगे। और एक बार चीज अच्छी लगी तो बार बार लेंगे, अगर अच्छी नहीं लगेगी फिर नहीं लेंगे। आपको एक बार चीज यूज करानी है। सचिन कहता मैं नहीं बोलता, मेरा बल्ला बोलता है। अगर हमारी चीज एक बार किसी ने इस्तेमाल करनी सर, दोबारा वो दूसरी चीज इस्तेमाल करता ही नहीं। मैं आपको बता दूं, इतने बढ़िया बढ़िया मैडम ने सर्टिफिकेट दिखाए कि आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है ये सारी चीजें। और बिजनेस में सर पैसा फॉर्म नंबर 16 मिलता है सर, फॉर्म नंबर 16 सरकारी आदमी को मिलता है, और यहाँ हर 3 महीने का इशू होता है सर। और 1 हफ्ते का मैंने 5,85,000 भी कमाया है, जो मेरे MD मैनेजिंग डायरेक्टर की भी तनख्वाह नहीं देने की बिजली बोर्ड के। ताड़ी भी जाने हो, 5,85,000 1 हफ्ते कमाया सर, और 2.5 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूँ। बिजली बोर्ड में 16 साल में कितने पैसे आए? 95 लाख रुपए तनख्वाह मेरी, 95 लाख।
और यहाँ से 2.5 करोड़ कमा गया। जरूरी है मैंने बिजली के खंभे का तार का चिपका मरना है? बताओ सर, जरूरी है कि मेरा बेटा कहना मरा है, बेटा बिजली बोर्ड का चेक होकर मरिए? कितनी बढ़िया बढ़िया चीज सीखी हमने वहाँ। दारू पीनी सीख गए जी, है मुर्गा खाना सीख गए, ताश खेलना सीख गए, चुगली करना सीख गए, एक दूसरे की अपसेंट लवाना सीख गए, एक दूसरे की ऐसी तैसी करना सीख गए जी हम। और यहाँ पे सर हर किसी के अचीवमेंट सर, हर किसी को कामयाब करने के पीछे लगे हुए हैं। इतना बढ़िया माहौल है। अगर इस माहौल में भी कोई कामयाब नहीं हो सकता ना जी, फिर बच्चा कामयाब नहीं हो सकता जी कहीं भी। अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ ला के बैठाओगे ना जी, उनका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, उनको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई ठीक है, ज्ञान के लिए जरूरी है, लेकिन जो नॉलेज है ना सर, जो बाह्य ज्ञान है वो यहाँ से मिलेगा। बाह्य ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है सर, और हमें सारी अचीवमेंट यहीं से आई है। मैं कुर्ते पजामे में आया था और आज मन्ना सर माँ बाप की तरफ देखते सच बताऊं, मैंने ब्याह में भी कोट पैंट नहीं मिला और यहाँ हर हफ्ते कोट पैंट डाला। मैं घर ने पूछा स्टाइल कौन सी सूट करेगी, के चीज सूट करेगी सर, मतलब हर चीज सूट करती है। आज बोलना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बातचीत कैसे है। सिर्फ पैसे पैसे नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने पैसे कमाए और घर पे मेरे आज सब्जी नहीं बनी। मेरी माँ तो बोलूँ ना, माँ सब्जी क्या बनाई है, वो बोले कि बेटा सब्जी तो नहीं बनाई, फिर एक काम कर रोटी पर पिए इधर गला वही खा जावे। ऐसा तो नहीं हो सकता। पैसे की जरूरत एक टाइम तक है, उसके बाद आपका देखना सर कैसा मतलब बर्ताव कैसा चेंज हुआ सिस्टम समाज में। आपके 4 लोग, मैं बिजली बोर्ड में जाऊँ ना जी, कोई नहीं खड़ा होता मेरे वास्ते, और आज आप ताली बजा रहे हो जी, और मेरे जानकार भी नहीं। ये अचीवमेंट छोटी है, ये सारा सामान। और एक खुशखबरी है सर, मैं आपको बता दूं, जितने भी आज पहली बार लोग आए हैं या पुराने साथी हैं, मेरे समेत जितने भी लोग हैं, हमारी कंपनी में जब हम आए 5-7 प्रोडक्ट थे, आज 140 के करीब है, और 3 प्रोडक्ट और नए आने लग रहे हैं सर। डेली नीड जो बताता हूँ आपको, 3 प्रोडक्ट और नए। एक तो सर बहुत बढ़िया प्योर आयुर्वेदिक नमक आने लग रहा है सर, नमक की जरूरत तो सबसे पहले है। और दूसरा प्रोडक्ट आने लग रहा है सर धनिया पाउडर, और तीसरा प्रोडक्ट सर हल्दी जी। 3 प्रोडक्ट बढ़िया आने लगे सर। आपको पिंड खा दोगे, कर दो अचीवमेंट, सारे काम शुरू करोगे, चलो जी लाओ रुपये। और यही होता है जी। जय करा सिरा वाली माता का बोल, सच्चे दरबार की दोनों हाथ उठा के अपने बिजनेस शुरू करना है सर। और ये जितने भी लोग आए हैं सर, आपको भला चाहते हैं, तभी आपको इस प्रोग्राम में लेके आए हैं। वो खुद कामयाब की सोच के लोग हैं, आपको भी कामयाब करना चाहते हैं। ये सारी अचीवमेंट सर इसी प्लेटफॉर्म से आई है। बोलना, चलना, उठना, बैठना, 4 लोगों में मान सम्मान होना सर, ये सारी अचीवमेंट यहीं से है। 2.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, विदेश में भी घूमे हूँ, गड्डी में बैठने के भी मौके मिल गए। कभी जिंदगी में सपना था कि साइकिल खरीदा, फिर मोटरसाइकिल, ब्याह में मोटरसाइकिल मिली थी, अपने पैसे था वो भी नहीं खरीद पाया सर। हेलो, बहू ले आई तो ले आई, नहीं उसके भी पीछे थे मार दो। और आज यहाँ से 2.5 करोड़ कमाया, 2 प्लॉट खरीदे सर, 1 रुपया भी खराब नहीं करा, फालतू ना फेंकता चला, ना कोई दिक्कत, ना कोई शोसेबाजी। 2 प्लॉट लिए एयरपोर्ट के पास सर, 1.5 करोड़ के प्लॉट है सर आज मेरे। इतनी छोटी सी उम्र में अगर मैं कर सकूं तो कोई फायदा नहीं इन दौड़े बाड़ा का। फिर बाद में बोलो कि मैंने ये चिट्टे बाड़ा ऐसे नहीं करे, कोई फायदा नहीं सर। यहाँ तेल लाओ, हमारे काले बाल भी होंगे और रुपये भी आएंगे। जय हिंद, जय माई लक्ष्य।